तो अब बड़ा सवाल ये है कि सरकारें तो लॉकडाउन के नाम से ही डर रही हैं। हो सकता है लोगों को भी लॉकडाउन के नाम से डर लग रहा हो, लेकिन जब हालात इतने खराब हो चुके हों तो फिर लॉकडाउन से शर्माना कैसा, क्योंकि नौकरियां तो तब बचेंगी जब जान बचेगी। इसलिए इस बात पर आज विचार करना बहुत आवश्यक है कि अब समय आ गया है कि सरकार को कड़े से कड़े नियम बनाने पड़ेंगे, कड़े से कड़े कदम उठाने ही पड़ेंगे। और जो सबसे बड़ी बात देश के लोग जो सबसे बड़ा सवाल उठा रहे हैं वो ये है कि जब हमारे देश में परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, छात्र परीक्षाएं नहीं दे सकते, छात्र स्कूल नहीं जा सकते, जब हमारे देश में लॉकडाउन हो रहे हैं, नाइट कर्फ्यू लग रहे हैं, सारी तमाम तरह की पाबंदियां लग रही हैं, ऐसे समय में भी हमारे देश में राजनीति 24 घंटे चालू है। राजनीतिक रैलियां हो रही हैं, जैसा आपने यहां देखा। हमारे देश में धार्मिक अनुष्ठान पूरी तरीके से वैसे ही चल रहे हैं जैसे कि हमेशा चलते हैं। हमारे देश में बाकी सब चीजें वैसे ही हो रही हैं। आईपीएल भी खेला जा रहा है, राजनीति भी खेली जा रही है, ये राजनीति का खेला भी हो रहा है, आईपीएल का खेला भी हो रहा है और धर्म का खेला भी हमारे यहाँ हो रहा है। सिर्फ आम लोगों के लिए सारी पाबंदियां हैं, वो लोग अपने अपने घरों में बैठे रहें। अब जनता ये सवाल पूछ रही है। अब आपको कोरोना के नए वेरिएंट से सावधान करते हैं, जो बहुत ही खतरनाक है क्योंकि ये आंखों में धूल झोंकने में माहिर है। इस नए वेरिएंट से जब कोई व्यक्ति संक्रमित होता है तो पहले उसे खांसी होती है, फिर तेज बुखार आता है और सांस लेने में परेशानी होने लगती है। इन लक्षणों से किसी को भी यह लग सकता है कि उसे कोरोना वायरस का संक्रमण हो गया है, लेकिन जब लोग कोरोना वायरस की जांच करवाने के लिए जाते हैं तो उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है। एक बार नेगेटिव आती है, 2 बार नेगेटिव आती है, तीसरी बार भी नेगेटिव आती है और लोगों को लगने लगता है, उन्हें बड़ा संतोष मिलता है इस बात को जानकर कि ये कोई वैसा ही आम सर्दी बुखार होगा, जुकाम होगा, ये कोरोना वायरस नहीं है। और जब मरीज मान लेते हैं कि उन्हें कोरोना का संक्रमण नहीं हुआ है, ये सामान्य बुखार और सर्दी है, वो लगातार घर से बाहर निकलते रहते हैं, दफ्तरों में जाते रहते हैं और ये वायरस तब तक उनके फेफड़ों पर स्ट्राइक कर देता है और मरीज को सीधे अस्पताल पहुंचा देता है। कई मामलों में तो मरीजों की मौत हो चुकी है। इस नए वेरिएंट की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये जांच में पकड़ा ही नहीं जाता। यानी आपको कोरोना होगा, लेकिन जब आप जांच करवाएंगे तो आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी और जब तक आप अस्पताल में पहुंचेंगे तब सीटी स्कैन से पता चलेगा कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन तब तक आपका खेल तमाम हो चुका होगा। सरल शब्दों में कहें तो कोरोना वायरस के इस नए अवतार ने जांच के तरीकों को धोखा देना सीख लिया है और ये एक शातिर चोर की तरह काम करने लगा है। जैसा कि एक चोर दबे पांव किसी घर में घुसकर वहां सब कुछ लूट कर चला जाता है, ठीक उसी तरह ये वायरस आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। दबे पांव आपके फेफड़ों तक पहुंच जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। ये नया वेरिएंट आरटी-पीसीआर टेस्ट को आसानी से धोखा दे देता है और इसकी वजह है कोरोना की जांच का पुराना तरीका। फिलहाल कोरोना का पता लगाने के लिए नाक और आपके मुंह से नमूने लिए जाते हैं, जबकि यह नया वेरिएंट आपके नाक और मुंह में नहीं बल्कि फेफड़ों में छिपकर बैठ जाता है। ये मुंह और नाक में अपना ठिकाना बनाता ही नहीं, इसलिए यह पकड़ा नहीं जाता। और यह वेरिएंट सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। फिनलैंड ने फरवरी में कहा था कि उसने कई मरीजों में ऐसे वायरस की पहचान की है जो आसानी से जांच में मिल नहीं रहा। मार्च में फ्रांस ने भी इसकी पुष्टि की और बताया कि यह वायरस नाक और मुंह से लिए गए सैंपल से पकड़ में नहीं आ रहा। इसके अलावा ब्रिटेन में भी यह वेरिएंट मिल चुका है, जिसके बाद से वहां अब मरीजों के ब्लड सैंपल्स लेकर इनकी जांच की जा रही है। लेकिन हमारे देश में अब भी पुराने तरीके से ही जांच हो रही है, इसलिए यह नया वेरिएंट पकड़ में नहीं आ रहा। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 8 जनवरी को एक पत्र लिखकर पूरी दुनिया को इस नए वेरिएंट के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन इसके विस्तार को तब भी रोका नहीं जा सका। वायरस का यह नया अवतार कई देशों का चक्कर लगाते हुए अब आपके देश भारत में पहुंच गया है और अब यह बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज कर रहा है, डॉक्टरों को कंफ्यूज कर रहा है और जो टेस्टिंग किट्स हैं उन्हें कंफ्यूज कर रहा है। अकेले दिल्ली में 15 से 20% मामलों में पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आपको याद होगा 1978 में अमिताभ बच्चन की एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी जिसका नाम था डॉन, और इस फिल्म का एक मशहूर डायलॉग था, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बस आप समझ लीजिए
ये जो नया वायरस है ये डॉन की तरह है। ये वेरिएंट भी कुछ ऐसा ही है, डॉन के जैसा, जिसके पीछे तो कई देशों की संस्थाएं लगी हुई हैं, लेकिन ये अपनी कॉपीज लगातार बना रहा है और इसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, असंभव सा बनता जा रहा है और आसानी से ये पकड़ में आ नहीं रहा। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, सवाल और जवाब हम दोनों आपके सामने बताते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इससे आपके मन में बहुत सारी जो शंकाएं हैं और सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, शंकाओं का समाधान हो जाएगा। पहला सवाल जो आपके मन में है वो ये, क्या वैक्सीन कोरोना वायरस से बचा सकती है? क्योंकि वैक्सीन की बहुत चर्चा हो रही है। तो अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस हेल्थ सिस्टम का कहना है इस वायरस से बचने के लिए वैक्सीन ही सबसे कारगर हथियार है। क्या भारत में कोरोना के मामले नए वेरिएंट के कारण ही बढ़ रहे हैं? इसका जवाब है हां। भारत में ब्रिटेन और ब्राजील म्यूटेंट का कोरोना वायरस मिलकर अब डबल म्यूटेंट बन गया है और यह पहले से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर रहा है। यह नया वेरिएंट जो आया है इसकी वजह से ही ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं और खतरनाक बात यह है कि यह पकड़ में नहीं आ रहा। क्या हमारी वैक्सीन नए वेरिएंट पर काम करेगी? तो जवाब है यह नए वेरिएंट पर भी असरदार है, लेकिन कई लोग ये पूछ रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने वाले भी संक्रमित फिर क्यों हो रहे हैं? तो इसका जवाब यह है कि वैक्सीन संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए नहीं है, यह हमें संक्रमण से बचाने के लिए है और कोरोना वायरस से लड़ने में हमारी मदद करती है। यह सिर्फ एक शील्ड की तरह आपके सामने रहती है, नुकसान को कम करती है। वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए या लगवानी चाहिए? इसका जवाब है वैक्सीन बिल्कुल लगवानी चाहिए। इससे आपको कोरोना वायरस के संक्रमण के समय ज्यादा परेशानी नहीं होती, खतरनाक लक्षण आपके अंदर नहीं दिखते। और सबसे बड़ी बात हम आपको यह बताना चाहते हैं कि अभी जो नया वेरिएंट आ रहा है, हमारी जो तकनीक है वो पुराने वेरिएंट को पकड़ने के लिए बनाई गई है और जो नया वेरिएंट है वो अब अपने आप को पूरी तरह से बदल चुका है। हम नहीं बदले, लेकिन कोरोना वायरस लगातार बदलता जा रहा है और हम इसको डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आप सबको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आप सब, अगर आपको कोई लक्षण मिलते हैं अपने अंदर और आपको ऐसा लगता है कि आप संक्रमित हो चुके हैं, तो जाहिर है सबसे पहले आप अपना टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट में आप नेगेटिव आएंगे तो नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट को आप फाइनल रिपोर्ट मत मानकर बैठ जाइए। हमारी आपसे अपील है, दोबारा डॉक्टर के पास जाइए, अपना ठीक से चेकअप करवाइए और अगर आपको लगता है कि ये लक्षण जा नहीं रहे हैं तो फिर डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर जो भी नया टेस्ट आपको बताता है, अगर सीटी स्कैन बताता है तो सीटी स्कैन करवाइए और फिर इसका इलाज जल्द से जल्द आप शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आपने कोरोना वायरस का इलाज देर से शुरू किया तो फिर ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है। जो आपके लिए समझने की सबसे बड़ी बात है वो यही है कि आपको इस नए वेरिएंट के बारे में समझना है और आपको यह देखना है कि आपका आरटी-पीसीआर टेस्ट बहुत सारे मामलों में इस नए वेरिएंट को पकड़ नहीं पाएगा। और जब आप अस्पताल जाते हैं तो फिर आपका सीटी स्कैन किया जाता है और सीटी स्कैन में यह पता चलता है कि आपकी छाती में या आपके लंग्स में ये कोरोना वायरस का जो स्ट्रेन है ये वहां है और फिर आपका इलाज वहां से शुरू होता है। इसलिए आप सब बहुत ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। और आप तो जानते हैं वैसे तो विपदा का समय है, लेकिन डिप्रेस होना ठीक नहीं है। आपको अपना शरीर भी ठीक रखना है और अपना मानसिक संतुलन भी ठीक रखना है। आपको घबराना नहीं है। इससे भी ज़्यादा जो खतरनाक वायरस है वो है डर का वायरस। आपको अपने मन से इस डर के वायरस को हमेशा के लिए दूर रखना है। आपको डरना नहीं है, आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है और इसीलिए आपका मूड बदलने के लिए आपको दो हल्की फुल्की चीज़ें हम बता रहे हैं। क्योंकि जब इस तरह की विपदा आती है तो सोशल मीडिया पर ऐसी चीज़ों को लेकर हंसी मजाक भी चलने लगते हैं, मीम्स भी आने लगते हैं। तो जो चर्चाएं आजकल सोशल मीडिया पर चल रही हैं जो शायद आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आएंगी, वो भी हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए क्या चल रहा है। पहला है, किसी ने लिखा है, ना इलाज है ना दवाई है, ए इश्क तेरे टक्कर की बीमारी आई है। जैसे इश्क के बारे में कहा जाता है कि इश्क का ना तो कोई इलाज है ना दवाई है, अब लोग कह रहे हैं कि ये जो नई बीमारी आई है इश्क के टक्कर की पहली बार कोई बीमारी आई है, क्योंकि इसका भी ना इलाज है ना दवाई है। और दूसरा जो आजकल चर्चा चल रही है वो ये कि हरिद्वार से लौटे इन लोगों से आप दूर रहें, वरना लोटे में आपको हरिद्वार आना पड़ेगा। तस्वीर लगी हुई है हरिद्वार में जो लोग स्नान कर रहे हैं और उनके बारे में कहा जा रहा है कि इनसे दूर रहिए,
क्योंकि अगर आप दूर नहीं रहे तो लोटे में आपको हरिद्वार जाना होगा। ये सिर्फ मजाक के लिए है, इसे गंभीरता से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दिन भर आप नेगेटिव खबरें सुनते सुनते आपका भी मूड बहुत खराब हो गया होगा, चारों तरफ अंधकार ही दिख रहा होगा। इसलिए आपका मूड ठीक करने के लिए 2 बातें आपको बताई हैं। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.